नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे दोस्तों, लेके आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त उमेश गुप्ता जीके जीएस से संबंधित सवाल और जवाब। आज का सवाल है, विषुवत रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। दोस्तों, इन तीनों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, विषुवत रेखा एक काल्पनिक रेखा है। यह एक इमेजिनरी लाइन है। यह हकीकत में पृथ्वी पर कोई लाइन है ही नहीं। यह भूगोलवेत्ताओं के द्वारा सोचा समझा जाने वाला, ज्योग्राफी को समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने एक रेखा का निर्माण किया है और यह रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बराबर भागों में बांटने वाली यह एक कल्पित रेखा है। इस रेखा का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि ज्योग्राफिकल टर्म को आसानी से समझा जा सके। यह विषुवत रेखा, जिसे अंग्रेजी में इक्वेटर के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को समान दूरी में बांटती है। दोस्तों, विषुवत रेखा पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात होता है। इसलिए इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह विषुवत रेखा पृथ्वी पर यानी ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, विषुवत रेखा, चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए विषुवत रेखा पूरी लंबाई यानी गोलाई में इसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर खींची गई यह सबसे बड़ी रेखा है। इसे महानतम रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इसके ऊपर से गुजरती है, यानी साल में 2 बार इसे सूरज को विषुवत रेखा से गुजरना होता है। दोस्तों, दुनिया के अधिकतर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ही स्थित है, जैसे गुयाना, फ्रेंच गुयाना आदि। क्यों स्थित है, इसे जानना बहुत जरूरी है। चूंकि पृथ्वी घूर्णन करती है और घूर्णन का सबसे अधिक तेज प्रभाव विषुवत रेखीय क्षेत्र में होता है। इसलिए अधिकतर प्रक्षेपण केंद्र इसी क्षेत्र में निर्माण किए गए हैं। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इसलिए इस क्षेत्र से अंतरिक्ष यान को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। दोस्तों, ये तो हुई इक्वेटर यानी विषुवत रेखा से संबंधित बातें। अब हम कर्क रेखा और मकर रेखा को जानेंगे। दोस्तों, विषुवत रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री पर एक विषुवत रेखा के समान ही कल्पित रेखा खींची गई है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार विषुवत रेखा के दक्षिण 23.5 डिग्री पर एक कल्पित रेखा खींची गई है, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हम कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में जाने हैं। अब अगले एपिसोड में ज्योग्राफी से संबंधित इसी तरह अन्य जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।